Kikuto ayahinam yahinam karim Anam Swami Sakaram Brahmani Kala Mangalam Devam Chivam Kikuto ayahinam yahinam karimi Vanda Anam Swami Sakaram Brahmani Mangalam Devam Chivam Tajvasaya Kikuto ayahinam yahinam karimi Vanda Namo Sami Sakarami Kalyanam Mangalam Devyam Chedam Ayatana Dekho to Ayahinam Jayanam Karemi Nanda Namo Sami Sakarami Kalyanam Mangalam Devyam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayana Namo Loe Savasahunam Yesu Panchala Mokaro Sava Pava Panasanam Mangalananta Savesi Adamam Havai Mangala संजयाणं च भावो अतिथम गई तछम अणुतिठे सोने हमें फैले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बनकर सब युग वीर से देशो न तेरा तेरा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करें वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करें। अनंतकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति गुरु से करो। भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशय आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। दो दिन कारण बसेरा क्यों करता मेरा मेरे, दो दिन कारण बसेरा क्यों करता मेरा, क्यों करता मेरा मेरी, यह कौन चीज है तेरी, क्यों करता मेरा मेरी, यह कौन चीज है तेरी, दो दिन कारण बसेरा क्यों करता मेरा मेरी, दो दिन कारण बसेरा क्यों करता मेरा मेरी, कोठी और बंगले तेरे हैं यहीं पड़े रह जाने, कोठी और बंगले तेरे हैं यहीं पड़े रह जाने, कर कर के पाप कमाई जो भरता रहा खजाने, कर कर के पाप कमाई जो भरता रहा खजाने, ये माया साथ न जाए क्यों लगा रहा तो ढेरी,
ये माया साथ न जाए, क्यों लगा रहा तू। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरी। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरे। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा। बेटा और बेटी तेरे, जिनको तू लाड़ लड़ाए। बेटा और बेटी तेरे, जिनको तू लाड़ लड़ाए। प्राणों से प्यारा कहकर जो पत्नी तुझे बुलाए। प्राणों से प्यारा कहकर जो पत्नी तुझे बुलाए। कर लेंगे सभी किनारा, जब मौत निकट हो तेरे। कर लेंगे सभी किनारा, जब मौत निकट हो। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरे। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरे, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरी। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा। दुनिया की रंग रलियों में जो डूब रहा है प्यारे। दुनिया की रंग रलियों में जो डूब रहा है प्यारे। झूठे हैं सारे सपने, झूठे हैं सभी नजारे। झूठे हैं सारे सपने, झूठे हैं सभी नजारे। झूठा है सकल बसारा, इसमें ना मंजिल तेरे। झूठा है सकल बसारा, इसमें ना मंजिल। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरी। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा। पारसिया प्रभु शरण में जन्मों की प्यास बुझा ले। पारसिया प्रभु शरण में जन्मों की प्यास बुझा ले। जीवन की बाकी घड़ियां चरणों में ध्यान लगा ले। जीवन की बाकी घड़ियां चरणों में ध्यान लगा ले। सांसों का नहीं भरोसा, क्यों करता है रे तेरे। सांसों का नहीं भरोसा, क्यों करता है रे। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरे। दो दिन का रहन बसेरा, क्यों करता, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी, क्यों करता मेरा मेरी। यह कौन चीज है तेरी।
दो दिन का रैन बसेरा क्यों करता मेरा, दो दिन का रैन बसेरा क्यों करता मेरा। मेरी धर्म पे मधुओं, आज मैं आपके सामने एकाग्रता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एकाग्रता जीवन के लिए अनिवार्य है, आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है और एकाग्रता लाने के लिए जरूरी है हर पल हर क्षण मौत को याद रखना। कहते हैं संत एकनाथ जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, महाराज आपका मन हमेशा श्री कृष्ण में कैसे एकाग्र रहता है, कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु के सिमरन में नहीं लग पाता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। संत एकनाथ जी ने सोचा कि उपदेश देने की बजाय समस्या का व्यवहारिक समाधान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी इस बात को रहने दो, अभी तो मैं तुम्हारी मौत को पास आते देख रहा हूं। 7 दिनों के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मृत्यु का नाम सुनते ही उस व्यक्ति के तो मानो होश ही उड़ गए। वह घर गया, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्रों को सौंपा, सबसे क्षमा याचना की। अपने मित्रों के पास गया, वहां भी उसने क्षमा याचना की। भगवान के मंदिर में गया, वहां भी उसने क्षमा याचना की। उसके बाद वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। 7 दिन के बाद संत एकनाथ जी के पास आया। संत एकनाथ जी ने पूछा, क्या इन 7 दिनों में तुमने कोई पाप किया है? वो व्यक्ति बोला, महाराज पाप करने की तो दूर, मेरे मन में मृत्यु का इतना भय आ गया था कि मेरे मन में पाप करने के विचार तक नहीं आए। संत एकनाथ जी तब हंसते हुए बोले कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मौत को हर क्षण हर पल याद रखता हूँ, उससे मैं ईश्वर के भजन में लगा रहता हूँ। इससे सभी विकार मेरे मन से हट जाते हैं और मैं अपने प्रभु में एकाग्र रहता हूँ। याद रखना, मौत शाश्वत है, वह हर संभव आएगी। दुनिया की हर समस्या टल सकती है, परंतु मौत नहीं टल सकती। अतः मौत को याद रखिए ताकि धर्म ध्यान में मन लगा रहे। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को जीवन की क्षणभंगुरता का संदेश देते हुए फरमाया है, नम्य संख्य माहु जीव्यम एवं मनोयानम जीव्यम सम्यम गोयम मापमाए। जीवन का धागा अत्यंत नाजुक है, यह एक बार टूट जाने के पश्चात दोबारा जुड़ने में नहीं आता। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जीवन से अस्थिर और मृत्यु से निश्चित इस संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं है। यह सत्य यदि मनुष्य को स्मरण रहे तो वह पाप से बच सकता है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी मृत्यु को याद रखें और धर्म ध्यान में सदैव आगे बढ़ते रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम। नमः शिवारे तमय गौमावीर प्यारे, नमः शिवारे तमय गौमावीर प्यारे, नमः शिवारे तमय गौ सिधारत दुलारे, नमः शिवारे तमय काशिना रत दुलारे,
तारे करे जाने करे तावन नमः से गारे तम गो से लगे नदय नमः से गारे तम गो से लगे नदय। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वर जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधुओं, आगे समक्ष अपने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। बोले परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वर जी महाराज की। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। काय चला गया काय जाबे काय चला गया काय जा काय गठरे बांसता वे काय गठरे बांसता काय तैयार कर अकेला सब चला चलेगा खेला। काय तैयार कर अकेला सब चला चलेगा। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा। करके पाप ठारा भाया करके पाप ठारा तने लाख करोड़ कमाया तने लाख करोड़ कमाया संग चन ढेला सब चला चलेगा खेला। संग चले ढेला सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चले। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। माता पिता सते नारे भाई माता पिता सते नारे अंत सहाय काय नाई अंत सहाय काय नाई परे पाप गढ़ला सब चला चलेगा खेला। परे पाप गढ़ला सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। ये नश्वर है सब संसारा ये नश्वर संसार भजन कर ईश्वर का प्यारा भजन ईश्वर का प्यारा बन मान गए सुन चेला सब चला चलेगा खेला। मन मान गए सुन चेला सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। धर्म बेवंदो परसों आपने श्रद्धा के बाण में समन किया था कि व्यक्ति जो अपने जीवन में जो जीता है
अपने जीवन में जो पाता है वो किसके द्वारा? केवल पादा केवल श्रद्धा के द्वारा ही पाता है। वैसे अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता है, पर कुछ ऐसे व्यक्ति, बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मन में दूसरों के प्रति श्रद्धा के भाव जागे होते। जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा के भाव जागे होते हैं वो व्यक्ति का एक मानव के रूप में होता है, और जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं होती वो व्यक्ति एक मानव नहीं, किसी जानवर की तरह होता है। जैसे जानवर का जीवन होता है, जैसे पक्षी का जीवन होता है, तो वैसे ही एक मानव का भी जीवन हो जाता है। और किसका? जिसके मन में दूसरों के प्रति श्रद्धा के भाव बिल्कुल भी जागे नहीं होते। और जो मानव, जिन मानव के अंदर दूसरे प्रति श्रद्धा के भाव जागे होते हैं वो मानव से क्या भगवान का रूप ले लेता है, यानी भगवान का स्थान वो पा लेता है। और व्यक्ति इस संसार में हर व्यक्ति अपनी गति क्या अच्छी चाहते हैं कि मेरी गति ऐसे हो, मेरी मुक्ति ऐसे हो कि दोबारा मुझे संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। वो व्यक्ति की मनोकामना कब होगी, व्यक्तिगत की मुक्ति कब होती है? जब व्यक्ति अपने मन में दूसरों के प्रति श्रद्धा के भाव अपने मन में रखता है। और यहाँ तक जो संत जो साधु जब होते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस नगर में संतों के प्रति हर भगत के मन में श्रद्धा के भाव जागे होते हैं, तो वहां पे हर संत हर साधु जाना वहां पे पसंद करते हैं। और जब किसी संत को दिखता है कि व्यक्ति के वहां पे बिल्कुल श्रद्धा के भाव बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां भी कोई संत साधु जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मान जब किसी प्रति दूसरों के प्रति श्रद्धा के भाव नहीं है तो कभी किसी संत साधु की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। हमारा जिस नगर में संत विराजमान है, हमारा अचानक काव्य संत वहां पे पहुंच गए हैं। अब जब मानव जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा के भाव जागे हुए और उस समय जब हाथ पानी के जब समय जब होता है तो संत और साधु उन्हीं घर में दोबारा जा सकते हैं जिन व्यक्ति के मन में संतों के प्रति सेवा और श्रद्धा के भाव जागे होते हैं। तो संत साधु अगर मानव जब हाथ जब पड़ जाए तो संत साधु वहां भी दोबारा जा सकते हैं। जब मानव जिनके प्रति श्रद्धा के भाव नहीं होते तो संत साधु वहां पे दोबारा हाथ पाने के लिए दोबारा बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसे हमेशा हर व्यक्ति के मन में क्या दूसरों के प्रति संत साधु के प्रति क्या श्रद्धा के भाव रखने चाहिए। अब हमारे जब श्रद्धा के जब भाव जब होंगे तो संत साधु उन्हीं के घर में क्या हाथ पाने के लिए बाबा उन्हीं के घर में जाना पसंद करते हैं। और जब मानो किसी घर में जाने के बाद न समय में न गेट खुले, न समय में न हाथ पानी जब तैयार नहीं हुआ, न कुछ हुआ, तो संत साधु उनके घर में केवल दर्शन के लिए तो जा सकते हैं, केवल पर हाथ पानी के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और हाँ, जैसे कि पानी की बूंद होती है और पानी की बूंद जो कब है जब तो सागर से जब तक अलग है तब तो पानी की बूंद तब तक बनी हुई है। अब जब तक वो बूंद सागर में नहीं मिलेगी तब तक वो पानी की जो बूंद है तब तो वो सागर बिल्कुल भी नहीं कहला सकती। वो पानी की बूंद सागर कब कहलाएगी? जब वो वापस सागर में मिल जाएगी तब वो पानी की बूंद क्या एक सागर का रूप ले लेगी। तो वैसे ही एक महान व्यक्ति होते हैं। महान व्यक्ति कौन बनता है?
जो महान लोगों के साथ मिलकर चलता है। और जब हमारा एक व्यक्ति चाहता है कि मैं संसार में महान बनूं, मेरे पूजा मेरे सभी जगह मेरा सम्मान हो, व्यक्ति सम्मान कम बनता है जब व्यक्ति दूसरों के सम्मान बनकर चलता है। जैसे महान व्यक्ति होता है, अगर एक ज्ञानी व्यक्ति है, अगर अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों के सामने चलता है तो उसके अंदर विज्ञान ज्ञान के भाव उसके अंदर अपने आप ज्ञान जाग जाते हैं। और जो श्रद्धाहीन जो व्यक्ति होता है, श्रद्धाहीन व्यक्ति कौन? जो ज्ञान जो व्यक्ति होता है, जब जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता वो व्यक्ति क्या एक श्रद्धाहीन के समान होता है। श्रद्धा होना पहले ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब मानो जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है उसके मन में कभी श्रद्धा के भाव बिल्कुल भी नहीं हो सकते। श्रद्धा के भाव किससे होते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, जिसके जो अपने दिमाग से जो व्यक्ति जो काम जो करता है उसके अंदर ज्ञान श्रद्धा के भाव जागे होते। और माना जब तक व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान तक तब नहीं है तो उसकी बुद्धि समय पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। जिससे बुद्धि काम करते हैं जिसके अंदर ज्ञान छुपा होता है, जिसके अंदर मन में ज्ञान बैठा होता है तो उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके मन में ज्ञान श्रद्धा के भाव जागे होते। और जो एक ज्ञानी जो व्यक्ति जो होता है जिसके मन में ना पढ़ने की इच्छा है ना कुछ करने की इच्छा है, वो दूसरों के प्रति मन में श्रद्धा के भाव कैसे रख सकता है? और दूसरों के इन्हें अपने से बड़ों का सम्मान कभी भी नहीं कर सकता। बड़ों का सम्मान कौन करता है? जिसके प्रति उन्हें मन में श्रद्धा के भाव जागे होते हैं, वह दूसरों के प्रति उन्हें मन में क्या दूसरों के साथ जब दूसरे जब मिलता है तो वो नमस्कार करता है, उसके आगे क्या नमस्तक झुका देता है। कौन? जिसके मन में दूसरों के प्रति श्रद्धा के भाव जागे होते हैं। और जो जिसके मन में श्रद्धा के भाव नहीं होते, जो श्रद्धाहीन जो व्यक्ति जो होता है वो कभी दूसरों के आगे कभी भी नहीं झुकता है। क्योंकि जो अज्ञानी जो व्यक्ति होता है, जो जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, वो एक ज्ञानी व्यक्ति कभी दूसरों के आगे कभी भी नहीं झुकता है। और किस कारण? जो ज्ञानी जो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अहंकार आए बिना नहीं रहता। और जो अहंकारी जो व्यक्ति जो होता है, अहंकार ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कभी दूसरों के आगे कभी झुकने नहीं देती। इसे हर व्यक्ति हमेशा क्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जिसके प्रति मन में ज्ञान हो उसके प्रति प्रभु के प्रति उसके अपने श्रद्धा के भाव जाग जाते हैं। और जब अपने मन को अपने तन को सब प्रभु को अर्पित कर देता है, अपनी श्रद्धा प्रभु को अर्पित कर देता है, तो उसके सामने कितनी भी मुसीबत खड़ी हो तो उसकी मुसीबत अपने आप क्या खत्म होती चली जाती। जैसे वह सत्य द्रौपदी थी, उसके मन में क्या प्रभु के प्रति क्या श्रद्धा के भाव जागे हुए थे। क्योंकि उसके द्रौपदी के मन में क्या है कि वह एक है कि मैं केवल मन को अपने तन को क्या प्रभु के चरणों में अर्पित करके रहूंगी। उसने मन अपना तन किसको अर्पित कर रखा था? भगवान श्री कृष्ण को। उसको केवल एक पता था द्रौपदी को क्या कि मेरी लाज कौन बचाता था? कि वह भगवान श्री कृष्ण ने मेरी लाज बचा सकते। और इस संसार में और किसके मन में नहीं और किसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि जो मेरी लाज बचा सके। इसलिए उसके मन में क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा के भाव जागे हुए थे। इसलिए वहां पे तो हमें द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। और उस समय और द्रौपदी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा के भाव नहीं जागे होते तो क्या पता उसको वहां भी निर्वस्त्र करने से कोई भी नहीं बचा पाता।
इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को अपने मन में क्या श्रद्धा के भाव अपने मन में रखने जाए, और जिसने अपने मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा के भाव रख लिए तो के उसके अपने में क्या दुख खत्म होते हुए चले जाते हैं। उसे उसे सामने कितने मुसीबत हो, कितनी दिक्कत हो, तो कभी भी उसका सामना कभी भी नहीं कर पाते, और जिसके साथ मुसीबत खड़ी होती वही क्या मुसीबत का सामना वही करता है, और जिस व्यक्ति ने मुसीबत का सामना कर लिया तो उसकी मुसीबत, उसकी दिक्कत और जो उसका जो दुख जो होता है अपने आप ही क्या सब कुछ खत्म होता हुआ चला जाता है। इसलिए हमेशा मैं आपसे इसका कहना चाहता हूँ कि चाहता हूँ कि हम अपने जीवन सब कुछ प्राप्त करें, अपने जीवन जो सुख की प्राप्ति करें, तो ना मन तन का सब प्रभु की चरण अर्पित कर दें। अब कल जैसे समय रहेगा, कल इससे आगे कहने का भाव रहेगा। आज इतना ही होगा। बीच में कुर्सी खाली है। जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भाग बल करता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिलता अब तक आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका साधवाचार, महिमाशाली हर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकर सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जयकार, गुरु प्रेम सुख की बोलो। देख लिया करो अंदर आने वाले रास्ते में कुछ बहुत बता दिया। परम पूज्य अनंतकारी कुर्सी को साइड में कर दे उसको, ताकि आने का रास्ता साफ रहे। परम पूज्य आराध्य श्री मोक्षा विलासी करने वाला आत्मा, आपके सामने एक बात कहूँ, इससे पहले कुछ पंक्तियां हैं, सुने बिल्कुल बोले जाता। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ, तन छोटे तो छोटे मेरा जैन धर्म ना छोटे, तन छोटे तो तन छोटे तो छोटे मेरा जैन धर्म ना छोटे, तन छोटे ये तन है जो कांच किसी से, ये तन है जो कांच की न जाने कब फूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे, न जाने कब फूटे मेरा जैन, तन छोटे तो छोटे मेरा जैन धर्म ना छूटे, तन छोटे
जैन धर्म को कभी न छोड़ूं, जैन। तो जैन धर्म है, ये जन धर्म है। क्या है? जन धर्म। छत्तीस कौम भगवान महावीर के समय से जैन धर्म को मानते आ रहे हैं। किसी भी कौम का कोई भी व्यक्ति जैन स्थानक में आ सकता है, नवकार मंत्र का जप कर सकता है, उसकी साधना कर सकता है। मतलब जैन धर्म में किसी एक कौम का कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ कि यही व्यक्ति जैन धर्म को मान सकते। कोई भी आए गर्व के साथ में जैन धर्म को माने। तन छोटे तो छोटे, मेरा जैन धर्म ना छोटे। बोलो। जैन धर्म को कभी न छोड़ूं, जैन धर्म को चाहे दुनिया रूठे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। चाहे दुनिया। तन छूटे तो छूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। तन छूटे तो। चंचल लक्ष्मी नहीं किसी की, जिसके लिए धर्म को छोड़ के दौड़ रहे हो। चंचल लक्ष्मी नहीं किसी की, हाथ लगे सो लूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। हाथ लगे सो मेरा जैन धर्म ना छूटे। तन छूटे तो छूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। सज्जन श्रेही जीवन साथी, सज्जन श्रेही अंत एक दिन छूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। अंत एक दिन। तन छूटे तो छूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। तन छूटे तो। धर्म प्रेम है केवल सच्चा, धर्म प्रेम है और प्रेम सब झूठे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। और प्रेम सब झूठे, मेरा। तन छूटे तो छूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। तन छूटे तो। तन छूटे तो छूटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। सजनों, भगवान महावीर अपनी अंतिम वाणी उत्तराधि सूत्र में प्रणा देते हैं, जय इज्जत न हो धर्म साथ। इस शरीर का त्याग भले ही हो जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि शरीर तो ना जाने कितनी बार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाती। इसलिए इस तन के द्वारा साधना करें, अष्ट कर्मों की निर्जरा करने का भाव रखें, ताकि आत्मा जन्म जन्म मरण से मुक्त हो सके। इसी के साथ एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा। गृहस्थ कैसा? गृहस्थ कैसा? आप घर में रहते हो, शादी करवा रखी है, परिवार बसा रखा है, तो आपका घर और आपका जीवन कैसा हो, इसकी तरफ ध्यान दें। भगवान महावीर ने तिरने के दो मार्ग बताए हैं, साधु धर्म और गृहस्थ धर्म। यदि घर बार को छोड़ने की हिम्मत है तो साधु बन जाए, और वो छोड़ने में दिक्कत है तो गृहस्थ में रहे। और साधु बनने का मतलब इतना सा निवेदन है, अंदर की आसक्ति को खत्म करना। इस समय कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, किसी ने कपड़े धोते पहन लिए, किसी ने मैले पहन लिए, ठीक है ना। ये कोई खास वाली बात नहीं। कौन किस परंपरा में दीक्षित हुआ,
कहते हैं एक महाराज जी किसी के घर पे रुके हुए, जो बनता था घर में वो परिवार के मेंबर भी खाते थे, महाराज जी भी देते थे। तो एक दिन उस घर के मालिक ने कहा कि महाराज साहब, आप में और हमारे में क्या फर्क है? इसी घर में हम रहते, इसी में आप ठहरे हुए हो, जो बनता है वही आप खाते हैं, वही आप लेते हो। महाराज जी ने कहा कल बताएंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन सवेरे महाराज जी ने अपनी पोटली बांधी और कहा कि चलो घूम के आते हैं। उसने कहा ठीक है। 2 किलोमीटर चल दिए। उसने कहा कि महाराज साहब पधारो, बच्चे पोता पोती स्कूल में छोड़ जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा थोड़ा और चलते, ताजी पे में दुकान भी खोलनी है। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और चलते। 5-7 किलोमीटर पहुंच गए। उसने कहा महाराज जी टाइम हो गया। कहने लगे चल दिए तो चलिए, मुड़ के क्या देखना है? क्या कहेंगे? महाराज जी कहते चल दिए तो चल दिए, मुड़ के क्या देखना है? तो उसने कहा कि महाराज जी आपका काम तो चल जाएगा, मेरा चलना मुश्किल है। कहा कि बस यही फर्क और किसी चीज का फर्क नहीं। समझ आई? संत जब चलता है सारी चीजों को छोड़कर चल देता है, और गृहस्थ सारा दिन जहां तहां घूमने के बाद दोबारा उसी चिड़ियाघर बसेरे में पहुंच जाता है। एकमात्र आसक्ति और अनासक्ति का फर्क है, और किसी चीज का फर्क नहीं। तन छोटे तो छोटे, मेरा जैन धर्म ना छूटे। सज्जनों, जो साधु बनने में असमर्थ हैं उनको सदगृहस्थ बनना चाहिए। एक तो होता गृहस्थ, शादी करवा ली, काम धंधे में लगे रहे, ना ये होश किस समय बच्चे घर पे आते हैं स्कूल से, किस समय जाते हैं, ना बीवी का पता, ना हस्बैंड का पता, ना अपने परिवार को संभाल पाते, ना तीज त्योहार के पर अपनी बहन के बुआ के घर पे जाने का मतलब। समझ आ रही बात? तीज त्योहार पे बहन के नहीं जाना, बुआ जी के नहीं जाना, कोई सामान लेके नहीं पहुंचना, वो सदगृहस्थ नहीं है। सदगृहस्थ वो है जो सारे पर्व दिनों पे, होली है, दिवाली है, तीज है, त्योहार है, उन पर्वों में अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखते, अपनी माँ बहन बुआ इत्यादि का ध्यान रखते। और जिनको ये रिश्ते नाते निभाने नहीं आते वो सदगृहस्थ नहीं है, वो तो जीवन जी रहे हैं। अरे बच्चों को जन्म देने के बाद एक कुतिया भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, एक सुअरी भी अपने मेमनों का पालन पोषण करती है, एक मुर्गी भी अपने चूजों का पालन पोषण करती है, कोई खास बात नहीं। सदगृहस्थ वो है जो सामाजिक रिश्तों को निभाता है, जो बुआ बहन बेटी के रिश्तों को निभाता है। छोटी सी बात ध्यान आ गई विस्तार की। एक भाई थे, उसके पास 2 बेटी, बेटी की शादी थी, छोटे भाई के पास बेटा भी है, बेटी भी है। लेकिन छोटे भाई के घर वाले ने सिखा दिया ताऊ जी से नहीं बोलना, या ताऊ जी की बेटी का ध्यान नहीं रखना। शादी हो गई बेटी की, तो जब उस बहन के पिता बताने लगे ना, तो उसकी आंख में आंसू तो आई ही, हमारी भी आंख में आंसू आ गई। बात ऐसी हो गई थी। पूज्य पंडित श्रद्धेय श्री हेमचंद जी महाराज साहब कहते थे कई बार कि हम साधु हैं, कसाई नहीं। क्या कहते थे? हम संत हैं, कसाई नहीं है। दूसरे के दर्द को देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ सकते। तो उस श्रावक ने कहा कि महाराज साहब, बेटी की शादी की और जैसे पग फेरा इत्यादि करने के लिए आते हैं ना, उसके पहले दिन बेटी का फोन आया अपने पापा के पास, पापा भाई तो है, आप तो आओगे रहने के लिए। क्या फोन आया? मेरा भाई तो है, आप तो। जब ये कहा ना, उसके पापा की आंखों के आंसू में,
हालांकि जिस घर में उस बहन की शादी में बहुत अच्छा परिवार है, ससुराल वाला, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों के सामने समाज के रिश्तों के बारे में। रिश्ते बसाने का मतलब है एक दूसरे के काम आना, रिश्तों में, नातों में। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा कि एक सदगरिष्ठ कब बनता है और कब वो समाज में बैठने के लायक होता है। सदगरिष्ठ स्थानक में सभी आते हैं, लेकिन स्थानक माने के लायक कौन है? कई क्षेत्रों में जैसे लिख देते हैं ना, समाचारी साधु की सती की, उन्होंने मैं उन क्षेत्रों में ये बोलने का भाव रखता हूं, एक समाचारी अपनी भी बना के लगा दूं, एक समाचारी गृहस्थों की भी बना के लगा दो। कौन समाज में रहने के लायक है और कौन समाज में रहने के लायक, किसको श्रावक कहना चाहिए, किसको श्रावक नहीं कहना चाहिए। जो बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, क्या उनके प्रति बंद लगा सकते हैं कि स्थानक में नहीं आना है जी? समाज में ऐसे कौन कौन से परिवार हैं, कौन कौन से लोग हैं जो साधु संतों के प्रति और समाज के कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं? बोलो तो। कहना आसान होता है, मीटिंग में 10 तरह की बातें कर लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, निभा के दिखाओ ना, उन चीजों को करके दिखाओ तो बात बनती है। तो इसलिए सदगृह प्रशंसा का पात्र कब बनता है? निवेदन आप लोगों के सामने कुछ बोल ध्यान रखेंगे। और यदि आज से पहले गृहस्थ हो तो आज से सदगृहस्थ बनने का भाव रखें। गृहस्थ का मतलब जो घरवाली के नौकर हैं, गृहस्थ का मतलब जो टट्टू की तरह है। टट्टू किसको बोलते हैं? एक टैटू भी होता लगाने का, उस टैटू को भी हरियाणा की भाषा में बोलोगे वो भी टट्टू ही होता है। और टट्टू का मतलब है गधा। टट्टू का मतलब क्या है? जिनका काम केवल सारा दिन कमाना और जो कमाया है घर पे लाके दे दिया, उनके मतलब का और कोई काम नहीं, ना इसके सिवाय उनके घर में कोई कदर। इधर ध्यान देंगे, बता रही हो बात में, आमने सामने बैठे ना, दूसरे एक दूसरे को दिखाई देगा, सिर्फ ध्यान दें। और ये भी ध्यान दें, हमने टिप्पणी किसी पे नहीं करनी, क्योंकि अपने कर्म कर जाए इतने बहुत है, बोलना किसके बारे में। लेकिन प्रवचन में आते हैं तो आप लोगों को अंदर से हिलाने के लिए आते हैं, ताकि आप धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चले। प्रवचन सुनाने के लिए भी हो, सुनने अपने लिए भी होता है, लेकिन मेन होता है उसमें आते हैं सुनाने के लिए। तो आइए, निवेदन है, सदगृहस्थ कौन है, कितनी योग्यता है गृहस्थ के अंदर। आज के समय में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मिलेंगे कि 32 आगम रखे हैं ना संजय जी, वेद भाई, समझ के बाद मालूम हमारी में शास्त्र रखे हैं, और कई श्रावक कोई भी आगम उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि तुम गृहस्थ हो, सदगृहस्थ हो, या तुम्हारे को कितने वर्ष हो गए स्थानक में आते आते, कितनी समझ है, कितनी गंभीरता है जो तुम शास्त्र उठा के पढ़ सको। ऐसा नहीं है कि भगवान की वाणी है तो किसी आगम को उठा के पढ़ लो, उसमें योग्यता भी देखी जाती है, धर्म की समझ भी देखी जाती है, उनकी गंभीरता भी देखी जाती है। जिन लोगों का जीवन हंसी मजाक प्रधान होता है उनको जल्दी से शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते, जिनकी धर्म पे श्रद्धा नहीं है उनको जल्दी से गूढ़ आगमों की देशना नहीं दी जाती। आइए ध्यान दें, सबसे पहली प्रेरणा है, जिस गृहस्थी के घर में निरंतर उत्सव रहते हैं लोगों का
समाज के लोग आते जाते रहते हैं वो सदगृहस्थ है। और जिसके घर में पड़ोसी तक नहीं झांक के देखते, समाज के लोगों का जिसके घर पे आना जाना नहीं है, उत्सव जिनके घर पे नहीं होते, वो सदगृहस्थ नहीं है। और ये 24 घंटे के जाप जो घरों में चल रही है ना, ये उत्सव है। क्या है ये? वो भाई बोल रहे थे जतिन जैन कि मेरे घर पे 80 और 100 के बीच में लोग आए और कहा कि रात के 12 और 2 बजे भी 5-5, 6 आदमी बैठे। क्यों? क्योंकि दूसरों के घर में जाते हैं। एक बहन है इसी मेन रोड के पर, उसका घर है, मेरे ख्याल से वो आपकी बहन होंगी शायद, है नहीं? जब जहां बैठा उसके घर पे और जब उन्हें बताया तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहा कि महाराज लोगों को घर का पता नहीं था, और जब समाज आई सारी घर के पर, मेरे को अपने पिताजी के समय जो जाप बैठता था उस समय की सारी यादें ताजा हो गई। और समाज के लोग आते हैं जाते हैं, जिनके घरों का नहीं मालूम था, रिश्तेदारी का मालूम नहीं था, अब लोग घरों में जाते हैं तो पता चलता है। और याद रखिए, जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव रहता है, लोगों का रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। आपके घर पे जाप है, मान लो परिवार छोटा है, आपने 10 रिश्तेदार बुलाए, इस बहाने जो तिजोरियों में पैसा पड़ा सड़ रहा था वो खर्च करने का भी मौका मिल गया, रिश्तेदार भी आ गए, एक पर्व भी हो गया घर के अंदर। दूसरी बात, जिसके घर में 24 घंटे के जाप होते हैं वो सदगृहस्थ, जिनके घर में आगे मैं सोच रहा मैं कोई जानबूझ के लिख रखा है, ये पहले इसके साल भर कई साल पहले के निर्धार है। गुरुदेव की कृपा से लगभग 500 के करीब प्रवचनों के सब्जेक्ट लिखे गए, तो वही विषय चल रहा है। और ये देखिए 53वां सब्जेक्ट है, एक बार 53वां नंबर लिख रखा होगा। तो सज्जनों, निवेदन आप लोगों के सामने कि जिनके घर पे 24 घंटे के जाप होते हैं, ये जागरण जो आजकल चारों तरफ चलता है ना, इस जागरण की प्रेरणा देने वाला जैन धर्म है। और किसी परंपरा में जागरण इत्यादि नहीं चलते थे। जैन धर्म में जब 24 घंटे के जाप चलते थे और गली में आने वाले लोग पूछते थे, अरे अमुक जैन साहब का घर कौन सा है, अमुक नंबर कौन सा है, जब पूछते थे सारी गली में पता लग जाता था, वो जागरण चलता था। अन्य परंपराओं में तो ठीक है भाई, सारी रात शोर मचाते रहना, सोए ना सोने दी, ठीक है ना। और जैन धर्म में जागरण चलता है शांति के साथ, जहाँ पंच परमेश्वरी नवकार महामंत्र का समय, नवकार मंत्र सुखकारी जपो सभी नर नारी, नवकार मंत्र सुखकारी अरिहंतों को नमन करूं मैं, अरिहंतों सिद्धों को पल पल सिमरूं मैं, सिद्धों आचार्य देव हितकारी जपो सभी नर नारी, आचार्य देव हित उपाध्यायों को नमन करूं मैं, उपाध्यायों को नमन करूं मैं, संत चरण को स्पर्श करूं मैं, संत काटे कर्म बीमारी जपो सभी नर नारी, काटे नस नस में नवकार बसाओ, गुरु चरणों में वास लिखा हो, मुनि प्रेम सुख जय जयकारी जपो सभी नर नारी, मुनि प्रेम सुख जय जयकारी
जिस घर में 24 घंटे के जागरण होते हैं वो सदगृहस्थ है। तीसरी बात, जिनकी संतान सुशिक्षित है। शिक्षित वो होते हैं जिन्होंने खाली स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेजों की पढ़ाई की है, और सुशिक्षित वो है जिनको अपने बड़ों की इज्जत करनी आती है। एक तो वो शिक्षित है जो बाबू बन गए। आज के समय में लोग कहते हैं ना बड़े आदमी, कौन से? आज के समय में बड़े आदमी वो है जिनको ना अपने दादू दादी की इज्जत का पता, ना अपने माता पिता की इज्जत का पता, ना जिनका आचरण ठीक है, नए जो धर्म स्थान में आकर के पैर टेकते हैं। आज की भाषा में बड़े आदमी वो है जिनको पैसे से मतलब है। लेकिन याद रखना, जब आखिरी घड़ी आती है, जब वक्त आता है ना, तो पैसे को कोई नहीं पूछता, पैसों से सेवा भी नहीं होती। अपने औलाद में जो सेवा कर सकती है वह पैसे देकर के किस आदमी से सेवा नहीं करवा सकती। मेरे गुरु भाई उपाध्याय परिषद श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब का चातुर्मास इंदौर में था 1993 के अंदर। मैं भी महाराज जी के चरणों में था। वहां प्रवचन में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। शाम को प्रतिक्रमण के समय भी 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और स्थानक के आगे पीछे जो रोड है वो सारा बंद कर देते हैं। तो पूर्व महामंत्री थे जिनको पैरालिसिस का अटैक रखा था, वो पिछले गेट से स्थानक में आए, पिछले गेट से स्थानक में आए। तो लोगों का ध्यान गया, मैंने भी देखा, उनका कर्मचारी हाथ पकड़ के ला रहा, उसका पैर नहीं उठा। सुनो ध्यान से, पैर नहीं उठा। तो उस कर्मचारी ने उसकी एडी के ऊपर जूते की ठोकर मारी, उसके एडी के ऊपर जूते की ठोकर मारी और पैर झटके से आगे गया। ये मैंने अपने आंखों से देखा। जब प्रवचन पूरा होने के बाद में वतन इत्यादि चल रहा था, मैंने उस बंदे को बुलाया। मैंने कहा कि भाई इसको बीमारी है, इसका पैर सुन है, हाथ सुन है, आधा हिस्सा इसका गया हुआ है, लेकिन ये आपको तनख्वाह देता है सेवा के लिए, ना कि जूते की ठोकर मारने की। और सुनो, ये कर्म रोग है, ये नहीं पता कि किसके साथ में कब क्या हो जाए। क्या है? कर्म रोग। कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी अमुक व्यक्ति घर में बीमार है, चेकअप करवाया उसमें कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, एमआरआई में कुछ नहीं आया। याद रखना, जो कर्म बीमारी है ना वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, जो कर्म बीमारी है वो एमआरआई में भी आती। वो तो केवल आदमी को झटका देती, आदमी को झटका देती है, वो एमआरआई में अल्ट्रासाउंड इत्यादि में नहीं आती। वो तो आदमी को एहसास कराते कि मैं तेरे भीतर में आ चुकी हूं और जो कर्म किए थे वो आज उजागर हो रहे हैं। आप कहीं भी चेक करवा लो, वो नहीं आएंगे मशीन के अंदर। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जिनकी संतान सुशिक्षित है, मतलब शिक्षा देने के साथ साथ जिनको संस्कार भी मिले हैं, शिक्षा देने के साथ साथ जिनको संस्कार भी मिले हैं, तो आप अपनी संतान को शिक्षा भी दें, संस्कार भी दें। आप परिवार नियोजन के लिए व्यापार भी करें, लेकिन अपने बच्चों को धर्म स्थान में भी लेकर के आने का भाव रखें, ताकि वो आपको पूछ ले वृद्धावस्था आने के बाद। अन्यथा यदि शिक्षित करते रहे और पैसा ही कमाने में लगे रहे ना, तो कोई कमरे में झांक के नहीं देखेगा। इसलिए निवेदन है, जिसकी संतान सुशिक्षित है, सदगृहस्थ की चौथी पहचान, जिनकी स्त्री मधुभाषिणी और सौम्य है, यानी वो सदगृहस्थ है जिसकी पत्नी मीठा बोलती है और अपने पति का मुस्कुरा करके स्वागत करती है।
यदि घरवाली घरवाले को देखती और देखते मुंह चढ़ जाए ना तो अपनी जिंदगी समझ लेना कोई भरोसा नहीं। हम साउथ दिल्ली में कहीं पे ठहरे हुए थे, एक सज्जन, बहुत मोटा व्यापार है, नाम इत्यादि लेना ठीक नहीं, तो वो रात में जब बैठे कहेंगे कि महाराज जी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो। कहता मेरी जिंदगी कितने दिन की। मैं कहा क्या बात होगी। कहता जब मैं घर पे आता हूँ मेरे को देखते ही घरवाली उठ करके दूसरे कमरे में चली जाती, जो काम करने वाली है वो पानी देती है, जो रसोई में काम करने वाली है वो भोजन लेकर आती है, और जैसे ही मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं ना उस समय मेरी घरवाली टीवी के पर जो प्रोग्राम चलता है ना, जो बॉर्डर के पर गोली चल रही होती, आतंकवादी जब गोली चलाते हैं, कहा कि जब उसमें घिसू की आवाज आती है ना वो मेरी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और मेरा दिल कांपता है। क्या बोलता है उस समय, क्या कांपता है, मेरा दिल कांपता है। बताइए मेरी जिंदगी कितने दिन की है। मैं अभी कोई भरोसा नहीं, किसी का कुछ हो सकता है। जो रोज आ रहा है ढीसू ढीसू की आवाज आएगी तो भरोसा है, जरा सी मुड़नी है बस, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। तो इसलिए जिसकी स्त्री मधुर भाषिणी है और पति को देखने के बाद में खुश होती है। पांचवी बात, आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त धन जिनके पास है, परिवार नियोजन का पूरा पैसा घर में हो, अंधाधुंध नहीं, परिवार नियोजन के लिए पर्याप्त पैसा। जिनके पास में अंधाधुंध और अनाम शनाम पैसा आ जाता है ना वह बच्चों के भाव ठीक नहीं रह सकते, उनका खान पान शुद्ध नहीं रह सकता। हमने सन 2020 को अहिंसा वर्ष के रूप में मनाया व्यक्तिगत तौर पे, अहिंसा वर्ष, और जितने भी लोग आते थे उनसे पूछने का भाव रहता था अंडे तो नहीं खाते, शराब तो नहीं पीते। अभी हम आपके आने से कुछ दिन पहले अशोक विहार में थे ना, तो एक परिवार आ गया, कहाँ से आया वो बताना ठीक नहीं, वो भी थी, सास भी थी, 2-4 मेंबर और भी थे। मैं बारी बारी से पूछते समय उनकी पुत्र वधू से भी पूछा, बहन पीती तो नहीं, इतना कहते उसने अपनी सास की तरफ देखा। इसका मतलब पीती थी। खाने की बात आई वो भी चलता था। चल गए महाराज जी, मैंने कहा नियम खुल लो, आपने ना अंडे खाने ना मीट खाने ना शराब। चले गए महाराज जी अभी ना करवाइयो, इन्होंने कुछ दिन के बाद में स्विट्जरलैंड जाना घूमने के लिए, और वही सारी पीनी भी पड़ेगी और खाना भी पड़ेगा है जी। मैं कहा फिर ये आप ये मत सोचना आपके हिंदुस्तान में रहता स्विट्जरलैंड के ही हो, है जी। सांस भी लेती थी, अब जब सांस पिएगी तो वो क्या छोड़ेगी। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, जिसका पापा हो शराबी बेटा पी ले तो, जिसका पापा हो शराबी, बोलो अगली बात। अब मेरे कहने का छोड़ा ही आप लोगों ने, क्या बोलूंगा जब आपने बोल दिया बेटा पी ले तो। लेकिन निवेदन है आप लोगों के सामने कि आप आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त पैसा गृहस्थ के पास, जब गृहस्थ व्यक्ति तरक्की करता है तो संत साधु भी खुश होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि आबाद होने के साथ साथ व्यक्ति बर्बादी के मार्ग के पर ना जाए, सन्मार्ग को छोड़ करके उन्मार्ग की तरफ ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ छठी बात, पति पत्नी परस्पर में अनुरक्त हो। सदगृहस्थ वो है जो पति पत्नी आपस में अनुरक्त है, मतलब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हैं, वो सदगृहस्थ है। यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावना का ख्याल नहीं रखते ना तो वो कभी भी चारित्रहीनता के मार्ग के पर जा सकते हैं। ये जो परस्पर में सम्मान वाली बात है ना, पति पत्नी की सलाह के बिना ब्रह्मचर्य का नियम नहीं ले सकता, ना संत को देना चाहिए यदि कोई कहे। और कोई बहन यदि ये नियम लेना चाहती है तो उस समय
संत साध्वी उसके पति की सलाह के बिना नियम ना दे। अकेला आए तो ब्रह्मचर्य का नहीं देना जो गृहस्थ में है। जोड़े के साथ आए और दोनों खुश हो तो नियम दे, अन्यथा नहीं देना। क्योंकि एक के भाव है शील पालन करने के और दूसरे के नहीं है। एक शील का पालन कर लेगा और दूसरा जब शील का पालन नहीं कर पाएगा ना, तो उस समय क्या होगा। एक शेर आता है ना, इब्दता इश्क रोता है क्या, इब्दता इश्क रोता है क्या। आगे आगे देखिए, एक बहन थी, उसने जब वो चक्की की जो पार्ट था ना, उसकी पकड़ टूट गई। वो सुतार को बोलती है भाई ठीक करना है। विश्वास था सुतार, वो समय समय पे चक्की के पार्ट को लाने के लिए आता था। तो वो उसको उस काम में लगा के चली जाती है पानी लेने के लिए पण गड्ढे पर। और इस बीच में क्या हुआ कि जो चक्की को ला रहा था ना, उसको ठीक रहा था, उसकी चोट कुछ ऐसी लगी, उस पार्ट के टुकड़े हो गए और उसके कुछ टुकड़े कुछ छोटे पीस आटे में जा मिले। अब उस सुतार ने सोचा वो आएगी, पार्ट टूटा हुआ देखेगी तो पता नहीं क्या होगा, गाली देगी, लड़ेगी मेरे साथ। झटके से उठे ना, तो ऊपर पिलर के साथ खूंटी के ऊपर घी की मटकी बंधी हुई थी। जैसे झटके से उठा, सिर जाके लगा मटकी के ऊपर, मटकी नीचे आके गिरी। नीचे गिर के मटकी फूट गई और घी सारा मिट्टी में मिल गया। जब दौड़ने लगा ना, तो पैर धोती में उलझ गया, धमाका उठा, किसी तरह से संभल के उठा। इस बीच में पानी लेके आ गई। वो दौड़ करके निकलना चाह रहा था और वो बहन पानी लेकर के आ गई। उसने सोचा इसने कुछ नुकसान किया है, इसलिए भाग रहा था। उसने दौड़ते हुए सुतार का गिरेबान पकड़ लिया। पकड़ने छुड़ाने के चक्कर में उस बहन के सिर के पर जो घड़ा रखा था ना, है जी, वो फूट गया और पैर में मोच आ गई। पैर में मोच आते ही वो जब रोने लगी ना, जब रोने लगी तो कहता है इर्दता इश्क रोती है क्या। आगे आगे देखे होती कि आगे देखती जा, रोती जा, कहीं मटकी फूटी मिलेगी और कहीं चक्की का पार्ट टूटा मिलेगा। तो सज्जनों, निवेदन है आप लोग इस जीवन को समझने का भाव रखेंगे और परस्पर मतलब एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों, पति पत्नी। सातवीं बात, सेवक स्वामी भक्त व आज्ञा पालक हो। आपके घर में कंपनी में जो काम करने वाले हो, आपका व्यवहार उनके साथ में ऐसा हो वो आपके प्रति समर्पित रहे और आप उनको अपने संतान के समान समझें। और आठवीं बात, घर आए अतिथि व साधर्मी की मधुर शब्दों से और मधुर भोजनों से स्वागत करें। आपके घर पे जो रिश्तेदार आए, और याद रखना रिश्तेदार किसके घर आते हैं, जो मुस्कुरा के स्वागत करता है, जो मधुर व्यंजनों से स्वागत करता है, जिसके भाव अच्छे हैं, उनके घर पे रिश्तेदार आते हैं। अन्यथा बहुत सारे परिवार ऐसे मिलेंगे रिश्तेदार ताकते भी नहीं, जिनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, भाषा ठीक नहीं होगी, रिश्तेदार कहां से आएंगे। सज्जनों, ये सब व्यवहार तो मीठा बोलने का, किसका, मीठी जबान हो। और याद रखे, यदि एक बोरी चीनी की खा लो लगातार, मिश्री की खा लो, कुछ नहीं होगा जब तक जबान मीठी नहीं होगी। इसलिए व्यवहार भी मधुर हो और वाणी भी मधुर करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ नौवीं बात, जिनके घर में संत साधुओं का आना जाना लगा रहता हो। संत साध्वी घर ऐसी जगह लो जो साधु साधु भी आते रहे, और फ्लोर भी यदि कोई लेना है ना, वो ले जिसमें महाराज जी आराम से चढ़ सके। मान लो ले अपर ग्राउंड ले लिया ज्यादा से ज्यादा, यदि 5वीं 7वीं मंजिल पे मकान लेंगे तो महाराज जी क्या चढ़ेंगे। और मान लो आपका मकान है 15वीं मंजिल के ऊपर, और कोई महाराज जी गए गोचरी के लिए, और गोचरी के लिए गए और आंख मसलती मसलती घरवाली आई और कहने लगी आए महाराज जी, क्या टाइम हो गया, 11 बज गए। महाराज जी का तो ऊपर का सांस ऊपर नीचे का, एक घर पे महाराज जी नहीं जाते तो
वो उनके गुरुजी के पास पहुंच जाके शिकायत करने के लिए, और महाराज जी जाके तो मिलता नहीं। एक महाराज का पारना था, 2-3 दिन की तपस्या था, और वो बहराई कहेंगे महाराज जी तुम्हारा चेला 1 महीना हो गया हमारे घर पे नहीं आया। महाराज जी ने कहा भाई जाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा गुरु महाराज जब जाता हूँ मिलता ही नहीं, तैयारी करते, इसकी नींद नहीं पूरी होने में आती। कहा कि कोई बात नहीं, आज जाओ। अब वो तो जाके सो गई, जो आदत पड़ी होता है ना छूटती थोड़ा जल्दी से, वो सो गई। और महाराज जी 2-3 दिन व्रत थे, पारना लेने के लिए गई। अब गए, साथ जाने वाले ने गेट बजाया, वो उठ के आई, कहने लगी महाराज जी आए, मैं तो भूल गई, मेरी किस्मत फूट गई। महाराज जी कहने लगे तेरी किस्मत तो ठीक है, मेरी फूट गई किस्मत। क्या कहेंगे? तेरी किस्मत तो ठीक है, तू तो आराम से पड़ी थी बेड के, पर तेरी कहां से फूट गई? फूटी तो मेरी। 2-3 दिन का भूखा प्यासा 2 किलोमीटर चल के आया, 4थी मंजिल पे चढ़ा और तू पड़ के सो गई। तेरे घर पे आओ तो कुछ मिलना नहीं, और ना आओ तो मेरे गुरु जी को जाके शिकायत कर देती हूँ। तो समझे सदगुरु किसको कहते हैं? माता बहनों को भी कहना चाहूंगा, और पानी की कोई कमी नहीं। यहाँ तो मतलब यदि 2-3 घरों में मान लो प्रधान जी के चला जाओ तो सारा सौदाकार मिलता है। और ये रविंद्र बैठा हुआ उसके घर पे जाओ, उसके घर वाले सारे पात्रे भर दे। और 5-7-10 परिवार तो ऐसे हैं, चाहे एक घर से पात्रे भरवा के जाओ, कमी कुछ नहीं है। कभी को सोचेगा हर पानी नहीं मिल रहा, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जो जिस समाज में रहते हैं वो सारे जागरण वाले हों, और उन्हीं को सदगुरु कहते हैं। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम्हें को सुनाएंगे। पड़ी हम कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। सुंदर जुलूस सजाया मन पटस्ती पर बिठलाया, मानो आसो जी पूनम का पूर्ण चंद्र नमी आया। गुलबधों ने मंगल गाए मंगल वाद बजा करके, गली गली हर पथ को राजमहल को खूब सजा करके। कल सुने क्या आप, राजा चंदन जब पेड़ के नीचे लेटे थे, हथिनी ने सूंड में भरा हुआ पानी उंडेरा, हड़बड़ा के उठे तो गले में फूलों की माला डाल दी। और राजा चंदन जो दर दर की ठोकरें खा रखे पुण्य पुण्य उदय में आया, वो सूंड के पर पैर रखा और हाथी के ओदे पे जा बैठे। इसके बाद में जब उनका राज्याभिषेक किया गया ना, सुंदर जुलूस निकाला गया नगरी के अंदर पटकी पर बिठाने के बाद, और कुलवधु मंगल गीत गाते हैं। सारा शहर सजा हुआ है, कहीं सहनाइयां बज रही है, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं पे नृत्य चल रहे हैं। और गली गली में एक सुंदर वातावरण बना हुआ है। शहरवासियों ने राजा का किया हृदय से सुसम्मान, राज सिंहासन करे सुशोभित खाली पड़ा हुआ है तान। करे प्रजा की रक्षा नित्य सो सो मंगल देखे आप, दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता जाए पुण्य प्रताप। उस समय राज्यसभा में बैठे शहर के हजारों लोगों ने हाथ जोड़ करके राजा का अभिवादन किया और कहा कि आप राज सिंहासन पर विराजमान होकर के हमारे को आपके आतिथ्य का स्वागत का लाभ देने का भाव रखें, और आप प्रजा का सुंदर तरीके से संरक्षण करें, और 100 मंगलों की कामना आपके लिए 100 मंगल की कामना। आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें, और आपका पुण्य प्रताप बढ़ता चला जाए। पुण्य उदय से पुरुष की खुल जाती तकदीर, सूरज जैसे निकलता काले बादल चीर। जैसे सूर्य काले बादलों को चीर करके प्रकट हो जाता है ना, इसी तरह से जब किसी के पुण्य का उदय हो तो सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। कहा जाता है
यदि नदी में पानी का उफान हो तो उसमें प्रवेश मत करना। यदि भयंकर आग जल रही हो तो उसके समीप मत जाना। और कोई पुण्यवान व्यक्ति हो जिसके प्रतिकूल वातावरण अनुकूल बन जाते हैं, कभी जिंदगी में उनसे टकराना मत, क्योंकि जिसका पुण्य प्रबल होता है उसके सामने कोई चीज ठहर नहीं पाती। तो राजा चंद्र का भाग्य उदय गया और सारा वातावरण अनुकूल हो जाता है। इसी के साथ पुरुषन पर्व में आप अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे। पहले दिन भजन और कविता वो आजकल में वहां पर सारा लिख दिया जाएगा। और इसी के साथ में जो भी सामग्री है लिखने की और अन्य, वो सारा सामान आप अपने घरों से लेकर आएंगे। स्पीच रहेगी जैन धर्म के पर और देशभक्ति के पर। अपने बच्चों को तैयार करें और कोई भी बंधु और कोई भी माता बहन उस रोज अपने वो कार्यक्रम दे सकते हैं। और भाई संजय जैन वो उनके पास मैटर गया हुआ है, उसकी लिस्ट नीचे लगा दी जाएगी ताकि उस समय देखें और अपने बच्चों को तैयार करें। और तीसरे दिन जैन धर्म की ड्राइंग का कार्यक्रम रहेगा। आप जैन धर्म का कोई भी सुंदर चित्र बना करके ला सकते हैं। चौथे दिन भगवान महावीर का पालना सजा सजा करके लाएं और अपने बच्चों को भी सुंदर तरीके से भगवान महावीर की वेशभूषा में ला सकते हैं। कलश की सजावट पांचवें दिन अपने अपने तरीके से सुंदर सुंदर कलश लेकर के आएंगे। समोशन का प्रोजेक्ट भगवान महावीर का जो समोशन है, आप लोग उससे नेट के पर भी रिसर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं। और वो यहीं पर बनाना होगा सब, ठीक है ना। 1 घंटे का समय मिलेगा, उस समय वो सब चीजें तैयार करनी है और इसका ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में अगले दिन बच्चों की ड्रेस का कंपटीशन। आप चाहे अपने बच्चों को महावीर बना के लाएं, चाहे महात्मा गांधी बना करके लाएं, चाहे नरेंद्र मोदी बना के लाएं, ठीक है ना। चाहे आप लोग मतलब प्रियंका गांधी बना करके लाएं, ठीक है ना। चाहे आप लोग खट्टर बना के लाएं, आप मतलब किसी भी वेशभूषा में जो आपको लगे कि इस समय जचेगा उसमें। और इसी के साथ में 8वें दिन बच्चों के नाटक जैन धर्म के पर जिस भी तरीके से आप लोग उचित समझें। और इसी के साथ में 8वां दिन सुंदराति सुंदर प्रभावना हो, और चाहे एक व्यक्ति की तरफ से, 2 की तरफ से, 3 की तरफ से हो, वो जो भी रहेगा वो धर्म प्रभावना के कार्य करने से होते हैं। और स्थान के सामने वाली गली पूरी तरह से सजी धजी हो और मेन रोड के ऊपर भी कुछ फुट दूरी तक दाएं बाएं मुख्य एक गेट भी बनाया जाए जिसके पर लिखा हो क्षमापणा पर्व, और उसके नीचे लिखा हो मतलब क्षमा दो क्षमा लो, दोनों तरफ उसके लिखा हो। ये सब आप लोग उसकी पूरी तरह से तैयारी करेंगे, उसमें किसी भी तरह की ढील ना बरतें। तैयारी है ना प्रधान जी, तैयारी है ना उसकी, उसमें ढील नहीं देनी। तहसील साहब संरक्षण महोदय बैठे हैं यहाँ पे, तो उसकी तैयारी करें पूरी तरह से, ढील नहीं बरतनी। और इसी के साथ में आज मैं ये भी देखना चाहूंगा कार्यकारिणी में कितने मेंबर हैं, है जी? 12-13 एक बार खड़े हो जाएंगे। कार्यकारिणी में कौन कौन है, उनकी शक्ल तो देख ले एक बार। कार्यकारिणी में कौन कौन महापुरुष हैं? उठता 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 बैठ गया, मेरी क्या बात। तो मैं कार्यकारिणी में खाली बोर्ड पे नाम चढ़ाने का क्या फायदा है जी? जब स्थानक बनाने का टाइम नहीं, समय करने का टाइम नहीं, और कहा है बाकी। पर सारों को बुलाने एक बार उनकी शक्ल तो देख ले, दर्शन तो कर ले उनके जो कार्यकारिणी में है जी। वो हमारे दर्शन नहीं करने आते, हम एक बार खड़े करके उनके दर्शन तो कर लें उन सारी महापुरुषों के। तो इसलिए निवेदन है आप लोग आए और बढ़ चढ़ करके लाभ लें, क्योंकि बोर्ड पे टंगे हुए मैं अपनी सोच के हिसाब से कर रहा हूँ, बैठेंगे सभी जिनके नाम खाली बोर्डों पे टंगे हुए है ना और स्थानक में नहीं आते किसी काम के लिए, बुरा ना माना मेरी बात का। क्योंकि मैं साधु जीवन है, हमने किसी से डर के थोड़ा रहना, गलत भी नहीं बोला किसी को। लेकिन बोर्ड के पर नाम लिखने का औचित्य क्या है? जब स्थानक बनाने का टाइम नहीं, समय करने का टाइम नहीं, ठीक है ना, जांच करवाने का टाइम नहीं, बोर्ड पे किसने टांग रखे हैं वो?
है जी, या नाम नहीं थे बोर्ड पे लिखने के और। तो इसलिए निवेदन है सब बढ़ चढ़ करके लाभ लेंगे। और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में ओम श्री शांति नाथाय नमः, ओम श्री शांति नाथाय नमः, इसके एक माला जपेंगे रोजाना। और आज एक माला जपेंगे और रसगुल्ले नहीं खाएंगे और पनीर नहीं खाएंगे। रसगुल्ले और पनीर का त्याग देव गुरु धर्म की साक्षी से अपना भूल जाए। और श्रोता वो है जो टाइम पर प्रवचन सभा में आ जाते हैं। किस समय शुरू होता है प्रवचन? किस टाइम? सुना नहीं? किस टाइम शुरू होता है? 8:15 बजे। टाइम का पूरा पूरा ध्यान रखें। 8:15 बजे प्रवचन सभा में पहुंचे। संवत्सरी तक 8:15 से 9:30 प्रवचन रहेगा। और संवत्सरी पर्व से अगले दिन से 8:30 से 9:30 प्रवचन का टाइम रहेगा। इसलिए सभी बढ़ चढ़ के पूरा पूरा लाभ लें। और इसी के साथ में सभा में भाई मुकेश जैन, भाई विनोद जैन, भाई सुरेंद्र जैन, भाई संजय जैन नित्य प्रति ही प्रवचन सभा में पहुंचते हैं। भाई ईश्वर जैन भी और उनके एक दोस्त भी सभा में रोजाना आते हैं प्रेम नगर से। और मेरा भी भाव रहेगा परसों, क्योंकि कल हमने जाना शिवाजी पार्क जा बिठाने के लिए, परसों का प्रयास रहेगा प्रेम नगर जखीरा परसने का। और एक दिन हमारे चले गए थे और परसों मेरा स्वयं का भाव रहेगा। भाई ईश्वर जी उनके साथी हैं और जो घर है उनको परसने का प्रयास रहेगा। और इसी के साथ में भाई श्रीपाल जैन, भाई रमेश जैन सभा में बराबर पहुंचते हैं। और 28 का भी भाव रखेंगे में। और इसी के साथ में भाई सुरेश जैन रठौड़ा गांव से और बड़ी श्रद्धा रखते हैं। रठौड़ा गांव जो छपरौली के पास में है, कोई भी साधु साध्वी जाते हैं उस गांव के लोग, फिलहाल कोई वहाँ जैन परिवार रहता नहीं, पहले बहुत थे जैन परिवार। अभी हमने वहाँ के स्थानक का कलशारोहण करवाया था, कलशारोहण और स्थानक के उद्घाटन का कार्यक्रम था मेरे ख्याल से 29 दिसंबर। 29 दिसंबर का वहाँ पर कार्यक्रम था। स्थानक पे कलश चढ़े थी और उसका उद्घाटन का कार्यक्रम। और वहाँ के भाइयों का प्रयास रहता है कि कोई मारा जाए बैंड बाजों से ढोलों से स्वागत करें। ये बैंड बाजे लेके पहुंच गए सारे। मैं कहा ये बजाना नहीं है, लेकिन वह बड़ा स्वागत रहता है, लोगों में बड़ी श्रद्धा रहती है। और भाई श्रेय जन संतों को लाना, छोड़ के आना, गोचे करवाना, बहुत सेवा करते हैं। सभा में हार्दिक साधुवाद है। स्वागत का सामान भी तो रखा हुआ है। वो रोज आना 10, 20, 30 अलमारी में दूर रखेंगे कल से, ताकि जो भी विशेष व्यक्ति जो सेवा करते हैं साधु साधुओं की, उनकी स्वागत करवाई जा सके। इसलिए यहाँ पर माला पट के जो स्वागत का सामान है वो तैयार रहे। और अब मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे इसके बाद। और भाई कृष्ण जैन सभा में उपस्थित है और भाई अशोक जैन श्रद्धालु वर्ग, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और सभी बढ़ चढ़ करके लाभ लेंगे। मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, गौ उसे चाहे सारी उमरिया। काला नहीं रंग वाऊ, पीला नहीं रंग वाऊ, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। बिना रंग रंग वाए कभी भी न जाऊं मैं, बिना रंग चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी न रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी न रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया।
वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। श्री राम पार्क से भाई राजकुमार जी जैन सभा में है और भाई दीपक जैन और उनके जीजा जी यहाँ उत्तम नगर से सभा में है। भाई श्री कृष्ण जी नगर से सभी का हार्दिक साधुवाद है। संघ की तरफ से भाई संजय जैन सूचना मंगल भावना आपके सामने रखी, इसके बाद मंगल पाठ देता और आज के जो प्रत्याख्यान है, बोले भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, ओम श्री शांतिनाथाय नमः स्थित माला और रसगुल्ले पंजर का त्याग। और आज राज रोशनी जैन, आज मैं राज रोशनी जैन की तपस्या का आज 40वां दिन आई मिल तपस्या का राज रोशनी जैन आई हम तो प्रत्याख्यान। और इसी के साथ कांता जैन धर्म श्री मदनलाल जी जैन की तपस्या का आज 35वां दिन। भाई एसपी जैन की तपस्या का 16वां दिन। और भाई राकेश जैन ऐसे जैन सभा प्रकाश के प्रधान, आज उनकी व्रतों की तपस्या का 5वां दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को इनके घर पे जाऊँ कुछ कहना चाहते। ये शांति भूषण जी की घरवाली है। ये बोले कि सभी माता बहने सब लोग वहां पर पहुंचे और वहां की शिवाजी पार्क की जितने भी घर हैं, मेरे पास लिस्ट है 10-15 घरों की, फोन नंबर भी है, वो भी आप हमारे से ले लें। और जो स्थानक से जाना चाहते हैं या उन्होंने ऑटो की या गाड़ी इत्यादि की वो व्यवस्था कर देंगे जो लोग पहुंचना है। मैं बाहर से आए हुए दर्शनार्थी भाइयों का पंजाबी बात संस्था को आपकी अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ
हमें साथ में हो। और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन कार्यक्रम बोल शरवण भगवान महावीर स्वामी की, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महापंजाब प्रवर्तक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, दुख भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, हर सावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। आज सवेरे जिस समय हम जाप बैठाने के लिए श्री गंगाराम जी का वास्कर पहुंचे तो उनका बड़े वाला जो होता है वो सवेरे दिन निकलने से 15 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुंच गया था। वे महाराज जी हमारे घर पे चले जाप बैठाने, हार्दिक हार्दिक साधुवाद। बोलिए श्री जैन धर्म की, श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्मो मंगलम चतारी लोत्तमारी अंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सहलोत्तमा केली पंतो धम्मोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि रन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केली पंतो धम्मो शरणं भोज्यामि हरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, दया धर्म का शरण, ये चार चरण दुख